पंकज जी गासोलिया। हेलो हेमाराम जी मेघवाल का स्वागत करेंगे। दिलीप जी पाटिल। देवेंद्र आ गया। देवेंद्र हमारे वैद्य भवनलाल जी का स्वागत करेंगे। संदीप भंवरिया सालासर मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष संदीप जी भंवरिया। हमारे जिला मंत्री सुमित्रा जी से जिला महामंत्री भास्कर जी आए हैं। आपसे भी निवेदन है मंच पर पधारे। कल हमारा अनाउंस हुआ, उसके बाद इन्होंने किया है। जय श्री जी से निवेदन है आप आए और संबोधित करें। भारत माता की। थोड़ी जोर से, इतना जोश होना चाहिए क्योंकि आप जनाक्रोश महासभा में आप सब लोग बैठे हैं। भारत माता की। सर्वप्रथम हमारे चूरू जिले के पूर्व सांसद राम सिंह जी कसबा साहब, ओम जी सारस्वत जी, नोखा विधायक महोदय, राम गोपाल जी सुथार साहब, हमारी वंदना जी आर्य, जिलाध्यक्ष धर्मवीर जी पुजारी, राजकुमार जी रेणवा साहब आदि सभी सम्मानित मंचस्थ अतिथि गणों का और यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ सुजानगढ़ की समस्त जनता का मैं अभिवादन करती हूँ। साथियों, आज की ये जन आक्रोश महासभा कोई साधारण महासभा नहीं है। ये एक संकल्प है कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का। ये संकल्प है राजस्थान की जनता को कांग्रेस के अत्याचारों से मुक्त करने का। और दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ आप सभी नारा जरूर लगाएं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्य। आप सभी को मालूम है कि अभी हाल ही में जब उनकी माताजी का निधन हुआ तो पूरे देश पर एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन ऐसी स्थिति में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश का विकास कार्य नहीं रुकना चाहिए, सभी अपना कार्य करते रहें। वहीं दूसरी ओर यदि कांग्रेस सरकार को देखें तो राहुल गांधी जी की एक छोटी सी यात्रा के कारण भी पूरे राजस्थान का प्रशासन उसमें जुट गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस सरकार में देख सकते हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। मैं अपने कार्य क्षेत्र सुजानगढ़ के बारे में आपको संक्षेप में बात बताना चाहूंगी। सुजानगढ़ नगर परिषद पूर्ण तरह नरक परिषद बन चुकी है। 2 वर्षों में सुजानगढ़ नगर परिषद ने सुजानगढ़ की जनता को इतने अत्याचार झेलने को मजबूर किए हैं जिसका आए दिन आप पेपर्स में और सोशल मीडिया पर उदाहरण देख सकते हैं। आधारभूत सुविधाओं में जो सड़क की व्यवस्था होती है वो सुजानगढ़ में किसी भी गली में या किसी भी मुख्य मार्ग पर आप जाकर देखे पूरी की पूरी टूटी फूटी पड़ी है। यानी कितने ज्ञापन, धरने, प्रदर्शन मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में दिए, लेकिन इनके कानों तक जू तक न रहेंगे। और अब जब हमने एक महान जन आंदोलन की इनको चेतावनी दी तब जाकर ये मुख्य मार्ग की सड़क का कार्य अफरा तफरी में 2 दिन के भीतर शिलान्यास के कारण ये कार्य अब शुरू हुआ है, जिसके लिए मैं बधाई देती हूँ मेरी पूरे सुजानगढ़ की जनता को। सुजानगढ़ में न जाने कितने अत्याचार ये नगर परिषद कर रही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन ससुर बहू का एक ही स्लोगन है, एक ही डायलॉग है, लाओ लाओ लाओ। लेकिन इनको हम सबको मिलकर सिखाना है कि लगाओ लगाओ लगाओ। अब तक केंद्र सरकार से रुपए मिले हैं, उन्हें जनता के हित में लगाओ, ना कि अपने घर में लगाओ, अपनी जेब में लगाओ। तो आज के इस महासभा में मेरा आप सभी से निवेदन है कि दृढ़ संकल्प लेकर चलें कि इस आगामी चुनाव में
हम भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे, रंग से हमारे राजस्थान को फिर से रंग देंगे। मैं अब क्योंकि बहुत मेरे से वरिष्ठ यहाँ पर बैठे हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मंच पर बहुत से लोग हैं जिनका स्वागत मैं नहीं करा पाया, इसलिए मैं हमारे सुजानगढ़ मंडल अध्यक्ष पवन जी चितलांगिया से निवेदन करता हूं कि आप सभी को हमारे जिला महामंत्री भास्कर जी का, हमारे सुरेश जी पुजारी का, हीरालाल जी पुजारी भी आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन है मंच पे आए, और हमारे जितने भी मंच पर आसीन हमारे अतिथिगण हैं उन सबका आप दुपट्टा उड़ाकर स्वागत करें। मंच पर आए शर्मिला जी का, मेरे को पता है कि गांव से हमारे जितने दिग्गज लोग बैठे हैं, हमारे पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच बहुत से बैठे हैं। मैं बुलाऊंगा तो काफी समय लग जाएगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि ये कार्यवाही चलती रहे, सतत चलती रहे। बस ठीक है ना, कि कितना सही करेगा अब तो कि धूप में आ गया भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय राम सिंह जी कसवा, यहाँ के पूर्व विधायक खेमाराम जी, विधानसभा प्रधान संतोष जी, जिले के जिला प्रमुख वंदना जी, और मंच पर विराजमान सम्मानित मंच, आज की ये विशाल सभा जिसमें सुजानगढ़ के ये जो आम जन आए हुए हैं, यह कोई साधारण सभा नहीं होकर यह जनता में जो इस सरकार के विरोध में, सरकार के विपक्ष में जो आक्रोश है, और यह आक्रोश उन सभी बातों को लेकर है जिन बातों को लेकर ये प्रदेश की कांग्रेस सरकार, प्रदेश की गहलोत सरकार अपनी सभी वादों और वादा खिलाफी के खिलाफ यहाँ पर जो विफल नजर आ रही है, उन सभी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आम जनता के माध्यम से, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंचकर ये जन आक्रोश यात्रा निकालने का काम किया है। और ये जन आक्रोश यात्रा ये इस जनसभा में तब्दील होकर ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि ये जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार है, इसने भले ही प्रदेश के युवाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में, दलित के साथ में, या फिर बढ़ रहे प्रदेश में क्राइम, अत्याचार, अपराधों के खिलाफ जो ये अपराध बढ़ रहे हैं, इन सभी वर्गों के साथ में जो ये सरकार विफल नजर आ रही है, इन सभी बातों को लेकर आज ये भारतीय जनता पार्टी अपनी आक्रोश व्यक्त करने जा रही है। और यह अत्याचार हुआ, महिलाओं की आबरू, अगर हम राजस्थान प्रदेश हमारा एक इतना शानदार प्रदेश हुआ करता था, आज हम देखते हैं कि आने वाले बीते वाले 4 वर्षों के अंदर सरकार ने कुछ किया है तो यहाँ की जनता इतनी भी परेशान ना होती। लेकिन ये जो सरकार का 1 साल बचा है, ये 8 महीने बचे, और इन 8 महीने, आने वाले 8 महीनों के अंदर राजस्थान की जनता दिखा देगी कि आगामी विधानसभा चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी और आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। हम तो लेकर आई थी, उनके ऊपर पूर्णतः विफल है। इन सभी बातों को लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें जनगणना ढाणी तक जाना है। इन सभी बातों को लेकर आज ये जन आक्रोश रैली का, जन आक्रोश आनंद सभा का आयोजन किया गया, मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। हमारे बीच हमारे विधानसभा प्रधान संतोष जी मेघवाल उपस्थित है, उनसे निवेदन करूंगा। सुजानगढ़ की इस जन आक्रोश सभा में इस मंच पर विराजमान है हमारे जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय धर्मवीर जी पुजारी साहब, हमारे इस जिले के पूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह जी कसवा साहब, राजकुमार जी राणा साहब, पूर्व खनिज मंत्री और पूर्व विधायक खेमाराम जी बेगौर साहब, सुजानगढ़ की प्रधानमंत्री जी, जयश्री दादी, सम्मानित मंच और सभी हमारे सुजानगढ़ विधानसभा के दूर दराज से पधारे हुए सभी हमारे किसान नेतागण और सभी किसान मेरे भाइयों, आज की सभा जन आक्रोश सभा है और निश्चित तौर से जनता के अंदर जन आक्रोश है।
आपने देखा है 4 साल हो गए हम सबको इस सरकार के अंदर परेशान होते हुए, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों पड़ेगा इनको? क्योंकि ये तो पूरे ऐसे आराम से बैठे हुए हैं। इनको तो सिर्फ अपनी कुर्सी और अपनी सरकार बचाने में समय व्यतीत कर रहे हैं। किसान जय भाड़ में किसानों के दुख दर्द को ये नहीं समझते, क्योंकि जो सरकार किसानों के नहीं सोचती, ऐसी सरकार का जनता क्यों सोचेगी? आज किसान परेशान है, जनता परेशान है। आज जनता को, जो हमारे किसान भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं इस सर्दी के अंदर, उनको 6 घंटे लाइट नहीं मिलती और वो भी कई कट में मिलती है, लेकिन फिर भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि उनका समय तो आराम से व्यतीत हो रहा है। आज मेरे किसान भाई रोज परेशान होकर रोज फोन करते हैं, प्रधान जी हमें लाइट दिलाओ, लाइट दिलाओ। अरे लाइट दिलाए कहाँ से? इनके पास लाइट का एक भला नहीं है, क्योंकि ये लाइट देना नहीं चाहते। किसानों को लाइट क्यों देंगे? किसान परेशान हो रहे हैं। इस सर्दी के मौसम में कड़ाके की जो ठंड है, इसमें जो पारा है जो 0 से नीचे चले गया, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता कि रात में लाइट हो रही है दिन में हो रही। इनको तो रात में थोड़ी बहुत लाइट देते ताकत करेंगे। क्या आपके अंदर जन आक्रोश नहीं है? क्या आपके अंदर ये आपकी भावना आपकी आहत नहीं हो रही है? तो आने वाला समय आपका है। अगर इस समय में आपने इस सरकार को नहीं चलाया तो पुनः सोच लेना, वो समय आपका पुनः शुरू कर देंगे आपको परेशान करने का। मेरे भाइयों, मैं तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, चाहे आपको ये कितना ही प्रलोभन दे, आपको ये कितनी लुभावनी बातें कहे, लेकिन आपको सोच विचार कर निर्णय करना है। 1 साल का समय है। अगर 1 साल में हमने सोच विचार कर निर्णय नहीं किया तो फिर परेशान होने का समय शुरू हो जाएगा। मेरे भाइयों, मैं तो यही कहना चाहती हूँ, आज हम आपके बीच आपके लिए, आपके हितों के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम इस सरकार को, प्रशासन को ज्ञापन देंगे, 1-2 दिन के अंदर ज्ञापन देंगे, और अगर ज्ञापन से यह सरकार नहीं मानेगी तो हम वहाँ पे धरने में बैठेंगे। मैं आपके साथ सबसे पहले जाकर धरने में बैठूंगी और आप सभी से आह्वान करती हूँ कि आप सभी भाइयों, आप सभी से आह्वान है कि आप उस धरने में आए और रहिए। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, जो धरना आप 2-4 दिन में दिया जाएगा उसमें आप सभी को धारे। जय हिंद, जय भारत। और समस्त श्रोतागण सभी के वंदन करती हुई, सभी की बाध्यता को देखते हुए मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि हमने जो जन आक्रोश है, जनता का आक्रोश, हम जो ये रैली करें, लेकिन हमने आक्रोश दिखाया कहाँ पे? इसके लिए शुरुआत अपने घर से करें। हमारे सुजानगढ़ की जनता में जो आक्रोश है वो सुजानगढ़ की जनता पहल कर रही है, नहीं कि अकेला चला घूमता रहे, अकेला चला कभी बाहर नहीं फोड़ सकता। तो हम अपने घर से शुरुआत करें इस आक्रोश यात्रा। और हमारी जो बदहाली, जो सड़कें बदहाल है, हर साल जो करोड़ों रुपए हजम हो जाते हैं, उनको हम किस तरह उपयोग में लें। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, मेरी आदत है मैं अपनी बातों को कविताओं के माध्यम से कह देती हूँ, तो मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगी आपका कि 75 साल हुए हैं, 75 साल हुए हैं, फिर भी ये पिछड़ापन बाकी है। 75 साल हुए हैं, फिर भी ये पिछड़ापन बाकी है। रोज देखते बदहाली की हम ही एक ऐसी झांकी है। बेरोजगारी बिलखता बचपन, बेरोजगारी बिलखता बचपन, लुटती असमत चौराहों पे आज़ादी के नाम ही पाई, ये कैसी आज़ादी है। 75 साल हुए हैं, फिर भी ये पिछड़ापन बाकी है। गली गली बदहाल हुई, गली गली बदहाल हुई, कोर कसर क्या बाकी है। 75 साल हुए हैं, फिर भी ये पिछड़ापन बाकी है। रोज देखते बदहाली की हम ये कैसी झांकी है। मार काट मजहब को लेकर, मार काट मजहब को लेकर आपस में झगड़े करवाना, बिजली पानी को लेकर भाई भाई को लड़वाना, वोट बैंक बन जाए कैसे भी, वोट बैंक बन जाए कैसे भी, यही गुणा भाग और इनका बाकी है। रोज देखते बदहाली की हम ये कैसी झांकी है। मुफ्त की बिजली पानी केवल मोटा माल लाते हैं, खून पसीना अपना, खून पसीना अपना और ये मोटा माल कमाते हैं। दीनहीन असहायों के बल, दीनहीन असहायों के बल, चांदी वाली चाकी है। रोज देखते बदहाली की हम ये कैसी झांकी है। पर जाग उठा है वोटर भी, पर जाग उठा है वोटर भी, वो न झांसे में आएगा, जो उसको बहकाएगा वो अपने मुंह की खाएगा। शिक्षा से जुड़ गया और अब सही राह पर जाएगा, भाजपा से जुड़ गया जन जन अपना हक वो पाएगा। नहीं चलेगी अब चोरों की, नहीं चलेगी अब चोरों की, चोरी वाली चाकी है। रोज देखते बदहाली की हम ये कैसे झांकी है। आज भरी हुंकार सभी ने, आज भरी हुंकार सभी ने अपनी ताकत चौंकी है। जज्बातों की रेल कहीं कब धुर्त जनों ने रोकी है। आज भरी हुंकार सभी ने अपनी ताकत झोंकी है। जज्बातों की रेल कहीं कब धुर्त जनों ने रोकी है। अब निश्चित ही बदलेगी बदहाली की ये झांकी है।
अब निश्चित ही बदलेगी, बदहाली की ये झांकी है। कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील ठोकना बाकी है। 75 साल हुए हैं फिर भी ये पिछड़ापन बाकी है। 75 साल हुए फिर भी ये पिछड़ापन बाकी है। मैं ये कहूँगी कि रैली नहीं ये रेला है, फौलादों का मेला है। रैली नहीं ये रेला है, हम फौलादों का मेला है। हमारे पूर्व मंत्री और आप सभी जानते हैं सादगी के प्रतीक कैसे व्यवहार कुशल राजकुमार जी जिन्हों हमारे बीच है। इनको थोड़ी जल्दी भी है, कोई कार्यक्रम है इनका, इसलिए मैं हालांकि इनकी वरिष्ठता के हिसाब से आज में बुला था, लेकिन पहले राजकुमार जी को जाना है, इसलिए राजकुमार जी संबोधित करेंगे। जनाक्रोश रैली सुजानगढ़ के शानदार कार्यक्रम में पधारेला सभी पार्टी का जुझारू कार्यकर्ता, मंच पर विराजमान अपना ऊर्जावान सम्माननीय जिलाध्यक्ष धर्मवीर जी पुजारी साहब, अपने कार्यक्रम का चीफ गेस्ट नोखा का लोकप्रिय विधायक देवलाल जी विष्णोई साहब, अपने जिला प्रमुख वंदना जी आर्य, अपना पूर्व सांसद राम सिंह जी कस्बा साहब, सम्माननीय पूर्व मंत्री खेमाराम जी, सम्माननीय मनवरी जी, सम्माननीय संतोष जी प्रधान, मंच पर विराजमान बुद्धि प्रकाश जी और सभी सम्मान्य नेता बंधु। आपने राजस्थानी का मायने कहावत है कि घर में कड़े रंगने जना लक्ष्मी बोनी आवे, शांति प्रेम घर में रहे जल्दी जाकर घर सुख पावे, संपन्न हुआ करे। अरे कितनी कड़े है कांग्रेस में आप देख रहे कर खरदूषण का खुद ही लड़ मर गया, मैंने जुटती बोनी। तो वहां का कांग्रेस का मंत्री एमएलए खुद गए पूछागा, खुद ही कह रहे बात में। आप लोग तो वो दायित्व है कि आपने जनता 4 साल से कह रही है मारा तकलीफ है, आप वो काम को नहीं हो, विकास को नहीं हो, तो आप प्रतिपक्ष में तो आप लोग दायित्व है काबा बात है जी पूछाओ तो शुरू आगे तक तो पूछाओ तो शुरू नहीं। कैसी लोकतंत्र में घरों विरोध करना तो कायदों के विरोध क्यों करो विवाद के प्रतिपक्ष में होने के नाते आप आए समस्या वाली जनता की ये बात बता रहे पूर्व जगह वक्ता देखिए सड़क टूटेगी, ठीक है हालत होनी कर रही है। ठाकुर सब लोग बताई थी हमारे रतनगढ़ के मायने है एक गर्ल्स कॉलेज है, कॉलेज है पीजी तक है, 1200 लड़कियां पढ़े हुए। मैं 4 साल में देख रहा हूँ कि मैं लेक्चर आज बोली एक लाइब्रेरी संभाला ही बने। इस बड़े दुख की बात क्यों होश के कर सके भाई, भारत की बेटियां बोली, राजस्थान की बेटियां बोली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों पढ़े थाने बताओ। आज स्थिति हो रही एक सब्जेक्ट बोलियो में कम से कम ये अगला सैकड़ों उदाहरण बताया जा सके। तो बड़े दुख की बात है कि अगर आप कोई पद पर बैठा तो तुलसीदास जी कहे है कि मुखिया मुख सोचाइए खान पान को एक पाली पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। कि मुखिया हुए चाहे परिवार को हो चाहे प्रदेश को वो मुंडे की तरह होना चाहिए, आप सब चीज मुंडे से खावा, बाकी रोम रोम को पालन करे क्या होना चाहिए करे जो सारा वो पालन पोषण एकदम विवेक के सहित करे। तो आज जगह कांग्रेस को एमएलए बड़े विशेष ध्यान रक्षा और कोई नहीं है, बड़े दरी काम को नहीं करा। तो आ एक अन्याय है, पक्षपात है, वो बढ़िया बड़ी लोकतंत्र में सरकार आती जाती रहे, एमएलए भी आता जाता रहे, बाकी जो आपने दायित्व जनता दी यदि आपने निभाना चाहिए बहुत बढ़िया से करो चाहिए। मैंने थोड़ा सो बीकानेर जानना खूब वक्ता है, सम्मान्य राम गोपाल जी सुतार लोग बड़ी दिव्य भूजा बैठी है। मैं तो ज़्यादा बुद्धि प्रकाश जी ने निवेदन करे होगा मैं थोड़ा बीकानेर जाने, बीकानेर से शाम का 7 बजे मेरी वस्त्र वितरण कार्यक्रम में रतनगढ़ पहुँचना है। तो जिलाध्यक्ष जी मैंने इजाजत दे दी तो महारणी संत का दर्शन हो जाएगा व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आक्रोश यात्रा में पधारे हुए परम आदरणीय धर्मवीर जी जिलाध्यक्ष और मेरे पिता तुल्य राम सिंह जी कस्बा, वंदना जी, दोनों पंचायतों के प्रधान, भाजपा के समस्त कार्यकर्ता और सम्मानित मंच, महाशक्तियाँ,
आज हम रान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ यह सरकार एक नंबर की धोखेबाज और गरीब और बेरोजगार युवाओं के खिलाफ है। एक गरीब का बच्चा यहाँ पर कितनी उम्मीदें जैसे तैसे पैसे इकट्ठे कर कर पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर जाता है, चलता है कि पेपर लीक हो गए हैं, तो बताओ इसमें क्या गुजरती है। यह सरकार क्या कर रही है? ये एक नंबर की निकम्मी सरकार है। जय हिंद, जय भारत। सुनना चाहेंगे शंकर जी प्रधान अजीतगढ़। हार्दिक अभिनंदन और वंदन इस सुजानगढ़ की धरती में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को यह जन आक्रोश यात्रा क्यों निकालनी पड़ी। क्योंकि ये जो सरकार है ये वादा खिलाफी की सरकार है। झूठ बोल के बनी हुई सरकार के कारनामों को आप तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह जन आक्रोश यात्रा निकाली है। ये वादा खिलाफी की सरकार है। इनके वादे आपने देखे होंगे कि झूठे वादों से सत्ता में आई थी। 2018 के विधानसभा के चुनाव में इनके तत्कालीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय ने जयपुर के एक सभा में हवा में हाथ लहराते हुए कहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस अगर हमारी सरकार बनी तो हम सभी काश्तकारों का कर्जा माफ। नहीं कहा था हमारी सरकार बनी तो हम किसानों को 3 फेस लाइट दिन में देंगे। आज की इस जन आक्रोश महासभा में मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय धर्मवीर जी पुजारी, पिता तुल्य आदरणीय पूर्व सांसद राम सिंह जी कसवा, आदरणीय ओम जी सारस्वत जी, आदरणीय सभी हमारी दोनों प्रधान, हमारी नेता प्रतिपक्ष, सम्मानित मंच और मेरे समक्ष उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता बंधु, आप सभी को पता है कि आज हम जन आक्रोश की इस महासभा में इकट्ठे हुए हैं और ये जन आक्रोश वाकई में जनता के मन में जो आक्रोश है इस सरकार को लेकर, इस सरकार ने अपने 4 साल के कुशासन में जिस प्रकार जनता को परेशान किया है, आम नागरिक को परेशान किया है। मैं एक महिला हूँ तो महिला होने के नाते ये सरकार है महिला विरोधी सरकार, दलित समाज विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार। इस सरकार ने जनता से झूठे वादे करके उसे अपने वश में तो कर लिया, लेकिन ऐसी सत्ता किसी काम की नहीं। हम संबोधित करेंगे हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा प्रकोष्ठ के मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष BL भाटी साहब। राम राम साहब। मंचासीन पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, आज की सभा में पधारे सारे बुजुर्गों, युवा साथियों, मीडिया के साथियों, सबको मेरी तरफ से प्रणाम। देखो, मैं तो एक बात कह पाया हूं, 2 मिनट को टाइम दिए मैंने। भारतीय जनता पार्टी के शासन में मैंने काम किया है और कांग्रेस के शासन में भी काम किया। मैं मजबूती से आपको यह कह सकता हूं कि जितना काम जनता का, गरीबों का, आम आदमी का, महिलाओं की सुरक्षा का जितना ध्यान रखा गया बीजेपी के शासन में, मैंने 30 साल की नौकरी में कांग्रेस के शासन में यह नहीं देखा। ये तो आपको यह कहते काम किया हमने। रेणुवा साहब चले गए अभी, वो जो विधायक थे, खेमाराम जी विधायक थे, हमारे जो खर्रा साहब थे, भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो राज हुआ, चाहे ठेकेदार हो, चाहे किसान हो, चाहे दलित वर्ग हो, भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग का ध्यान रखा। मुझे मालूम है
कि दलित वर्ग के लिए अम्बेडकर भवन की जरूरत पड़ी, और जब दलित वर्ग ने मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाई अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, हर नगर पालिका क्षेत्र में 192 अम्बेडकर भवन बना के दिए कि नहीं दिए? खेमाराम जी साहब, सुजानगढ़ में बना है, आपके विदासर में बना, हर नगर पालिका में बना है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो किया। उसका एक उदाहरण देते हुए मेरी बात को पूरी करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में एक वादा किया कि गांव में मुख्य मार्ग कीचड़ से भरा रहता है। ये बात मैं सब जगह कहता हूं क्योंकि हमें गर्व है कि हमने ये काम किया है। उसको कैसे सुधारा जाए चिंता करी, और सबने निर्णय किया गांव में गौरव पथ बनाएंगे। बनाया कि नहीं बनाया? 10,000 ग्राम पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के शासन में गौरव पथ बने, और कांग्रेस ने वही चाल चली, झूठे वादे किए, बोला हम विकास पथ बनाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि किसी पंचायत में एक भी विकास पथ होना हो। बहुत सारे सरपंच हैं, क्या बने हैं क्या सरपंच साहब कहीं पे? झूठी सरकार है। मैं तो आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करने आया हूं। हो सकता है हम सुजानगढ़ में, मैं भी दावेदारी कर रहा हूं और बहुत सारे नेता हैं जो आपका प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। जिसको टिकट मिले उसको मजबूती से जिताने का और सुजानगढ़ का भविष्य परिवर्तन करने का वादा करके आप जाएंगे। हाथ खड़े करके हमारे नेताओं को आश्वस्त करें, मजबूती से दोनों हाथ खड़े करके, मुट्ठी बंद करके, भारत माता की। बहुत 1 मिनट 2 मिनट हमारे गणेश जी मुंडावरिया चाहते हैं कि मेरे को 2 मिनट दे। हाथ रखे कि सुजानगढ़ के संबंध में कुछ समस्याओं की। भारत माता की। सम्मानित मंच, सामने विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, आपके सामने शहर की 2-3 समस्या मैं रखना चाहता हूं। इस महासभा में जितने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आप आए हैं, ये प्रण लेके जाएं, आने वाला समय 2023 में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कोई भी हो, हमारा उम्मीदवार कमल का निशान है। भारतीय जनता पार्टी को हमें जिताना है। एक मैं निवेदन करना चाहता हूं, पत्रकार बंधु बैठे हैं, सुजानगढ़ की जन समस्या पूरी तहसील और शहर के अंदर है, आपके ध्यान में है। कृपा करके आप उस बात को सरकार के अधिकारियों के सामने रखें। शहर के अंदर शराब की दुकानें बहुत हैं, राजस्थान सरकार की ओर से शराब के ठेके दिए जाते हैं, वो उनका काम है। लेकिन जो शराब के ठेके दिए हुए हैं, उनके अलावा प्रत्येक ठेकेदार 5-5, 7-7, 10-10 दुकानें अवैध शहर के अंदर शराब की दुकान चला रहे हैं। उसके अंदर कौन मारा जाता है? गरीब व्यक्ति। शराब इंस्पेक्टर उन लोगों से, ठेकेदार से अवैध वसूली करते हैं, मरता गरीब आदमी है। शराब ठेकेदार एक गरीब आदमी को 2-2.5 हजार रुपए देता है, जो जिंदगी में शराब नहीं बेचता उस पर मुकदमा चलता है, 2-3 साल तक वो परेशान होता है। इस बात को पत्रकार बंधुओं आपसे, आपका इंस्पेक्टर जाके मिलने में कि जितने भी शराब के बेचने वाले, अवैध बेचने वाले पकड़े गए, उनका बायोडाटा ले लो, क्या वो शराब कभी बेचते थे क्या? दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जल विभाग के सुजानगढ़ शहर के बाहर के वार्डों के अंदर पानी आज भी पानी पीने का नहीं मिल रहा। हजारों करोड़ों रुपए राजस्थान बीजेपी सरकार की ओर से आए थे, पाइपलाइन की अभी भी पड़ी है, कनेक्शन नहीं है। लेकिन जिन एक्शन अधिकारियों को आप कहते हो ना, वो जय एन पे डाल देते हैं। जैसे भोजलाई रोड, सालासर आउट वार्ड है, वो आज भी पीने का पानी नहीं है। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, सालासर रोड जो बन रही है शहर का विकास के लिए बन रही है, लेकिन उसको पूरा नहीं करे। बार बार पार्टी की ओर से बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी सड़क को, दोनों साइड को ठीक नहीं करे। सालासर रोड हाईवे है चौराया, उसमें क्रॉस भी नहीं बना रहे। वार्ड नंबर 51 जो कब्रिस्तान रोड है, नगर परिषद को बार बार निवेदन करने के बाद भी एक नाला नहीं बनाया जा रहा है। ये हट दलविता है कांग्रेस पार्टी की सभापति की, यहाँ के एमएलए की भी जिम्मेदारी है। कोई भेदभाव नहीं हो, सरकारें आती है चली जाती है, लेकिन पक्षपात करते हैं। इसका मैं आज इस मंच के माध्यम से विरोध करता हूँ। पीडब्ल्यूडी के अंदर भ्रष्टाचार, पानी के डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार और शराब के ठेकेदार, पुलिस इंस्पेक्टर इतना भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। आप लोगों को पता है, हमें गलत बात का विरोध करना है, करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। की तरफ से चेयरमैन साहब ने कहा कि मेरे तो तरफ से इन्हीं को बुला दे, जगदीश जी नाई तो आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखे। जय श्री बालाजी।
मंच पे विराजमान समस्त भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और बाहर से पधारे किसान भाइयों और नौजवान भाइयों, आज जो मेरे को इस पावन धरती पे जो बोलने का अवसर मिला, मैं आप सभी को और इस पावन धरती माता को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। किसने कहा था इनकलाब जिंदाबाद? किसने कहा था सबसे प्यारा और हिंदुस्तान हमारा? किसने कहा था मेरी अंतिम इच्छा, मेरा तो एक ही सपना, सबसे आगे हो हिंदुस्तान अपना? सरदार भगत सिंह, मंगल पांडे और राजगुरु का वो बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। एक तरफ इटली कांग्रेस जो भारत देश में एक काल चल के भारत देश की फसल को काटना चाहती है, भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय में विश्वास नहीं करती है, भारत देश की मर्यादा और गरिमा को नहीं पहचानती है। 50 सालों से भाई को भाई लड़ा के राज करना चाहती है, झूठे मुकदमे करा रही है। एक तरफ भारत देश की भारतीय जनता पार्टी, जिसके हमारे नेता हटे सम्राट श्री नरेंद्र जी मोदी तो स्वच्छ भारत के अंदर पूरे भारत देश के अंदर विकास की गंगा बुआई, और हर इंसान को मान और सम्मान दिया और भारत देश के अंदर सच्चा लोकतंत्र कायम किया। अरे नरेंद्र जी मोदी की तारीफ भारत देश और विश्व के नेताओं से पूछो, और राजस्थान की इस काली कांग्रेस की कहानी उदयपुर के कन्यालाल हत्याकांड से आप विदा से आते हो। स्वच्छ भारत के तहत हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर में राम सिंह जी किशोर के नेतृत्व में नरेंद्र जी मोदी ने करोड़ों रुपया दिया स्वच्छ भारत के तहत, गाड़ियां कचरा उठाने के लिए, गाड़ियां आग बुझाने वाली सड़कें, बिजली, बाग बगीचे। आप ये सोचो स्वच्छ भारत के तहत नरेंद्र जी ने भारत देश को कितने रुपये दिए विकास के अंदर? ये कांग्रेस का हाथ नहीं, ये हथौड़ा है, ये विकास कार्यों में एक रोड़ा है। जब पूरे भारत के अंदर इस इटली कांग्रेस की सरकार चलती थी, रोज बम विस्फोट, कभी हैदराबाद, कभी कलकत्ता, कभी जयपुर, कभी दिल्ली, हजारों बेगुनाह लोग मारे गए और मार के अपनी गुफा पाकिस्तान में छुप जाते थे। कोई रोक टोक नहीं। खूब आतंकवाद सिर उठाया, नक्सलवाद ने सिर उठाया, उल्फा वाले ने सिर उठाया। क्या नरेंद्र जी मोदी के आने के बाद कहीं बम विस्फोट हुआ क्या? कहीं दंगा हुआ क्या? यह कांग्रेस एक धोखा है। समय और नौजवान भाइयों धक्का मार देना एक मौका है। सारों का सारा है, सारों का सारा है। किसानों मजदूरों ने मिलकर पुकारा है, ये कमल निशान हमारा है। राजस्थान की शान, कमल के फूल का निशान।
टाइम तो लेते हो अपन, अब देख लो। वैसे तो आक्रोश मैंने भी 5 दिन तक गाँव में बहुत व्यक्त किया है, इच्छा तो मेरी भी बहुत हो रही है, लेकिन बड़े बड़े नेता है, इसलिए जाबर सिंह जी खर्रा जो पूर्व विधायक है हमारे बीच है, आप आए और अपनी बात रखें। जाबर सिंह जी खर्रा राजस्थान के बहुत पुराने किसान नेता हरलाल सिंह जी के पुत्र हैं, श्रीमाधोपुर से विधायक रहे हैं, किसानों की आवाज है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। सुजानगढ़ की पावन धरा पर आज की इस भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश यात्रा की सभा में गांव-गांव ढाणी-ढाणी कस्बों से पधारे पार्टी के प्रति अपना स्नेह का भाव रखने वाले, अपना सहयोग का भाव रखने वाले और पार्टी को समय समय पर मत रूपी आशीर्वाद देने वाले सभी सम्मान्य वरिष्ठ नागरिकजन, युवा साथी, पार्टी के पदाधिकारीगण, पार्टी के कार्यकर्ता बंधु और मंच पर उपस्थित पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, सबको मैं मेरी तरफ से, जाबर सिंह खर्रा की तरफ से सभी को यथाय हुए राम राम। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, बहुत से लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा का आयोजन क्यों किया। पिछले 4 साल से प्रदेश में जिस प्रकार के हालात हैं, समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके साथ राजस्थान सरकार ने किसी न किसी प्रकार का अन्याय नहीं किया, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो बेरोजगार वर्ग हो, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो हमारी मातृशक्ति महिला वर्ग हो। और पिछले 4 साल में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हुई, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया और आम आदमी की कहीं सुनवाई नहीं हुई। और दूसरी तरफ आप लोगों ने आपका मत रूपी जो सहयोग, मत रूपी जो समर्थन, मत रूपी जो आशीर्वाद भरपूर मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को मिला और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। उस सरकार ने इस देश को, राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितने भी कार्य किए हैं, उन सब से व्यथित होकर देश के सारे भारतीय जनता पार्टी विरोध, प्रदेश सहित पूरे देश में एक अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है और उसी से सावचेत करने के लिए इस जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से हम आपके बीच आए। आज से लगभग 1000 साल पहले जब विदेशी आक्रमण शुरू हुए और एक के बाद एक मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हराया था, 17 बार माफ किया था, लेकिन एक जयचंद की वजह से 18वीं बार पृथ्वीराज राठौड़ को भी हारना पड़ा। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 1757 की प्लासी की लड़ाई, जो ईस्ट इंडिया कंपनियां व्यापारी के रूप में आई थी, लगभग 77 लाख मिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। डोकलाम के बाद मोदी जी ने उसको धीरे धीरे कम करते हुए 60 लाख मिलियन डॉलर से कम कर दिया और जो हम एक्सपोर्ट करते थे चीन को, जो 16 लाख मिलियन डॉलर था, उसको बढ़ाकर 25 लाख मिलियन डॉलर से ऊपर ले गए। जब चीन पर यह आर्थिक मार पड़ी तो उसने अपने दोस्त कांग्रेस को कहा कि किसी भी प्रकार इस देश में वातावरण खराब करो। और आज
पूरे देश में सारे विपक्षी दल मिलकर वातावरण खराब करने का प्रयास करें। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जो किसानों को भड़काने की बात करते हैं वो उनसे पूछ लो कि 1960 में सिंधु जल समझौते के बाद जो